अब हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 7, एज इन हम लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस सेट 6 तक देख लिया है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, हमें एज इन सेलेक्ट करना है यहाँ से फ्रॉम द गिवन फॉलोइंग स्टेटमेंट में। तो सबसे पहले एज इन फॉल्स स्टेटमेंट आप देखोगे, आसाम स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एज इन पहला स्टेट बनता है इन द कंट्री जो कॉन्स्टिट्यूट करेगा 8 पे कमीशंस को, जो एज इन क्या करेगा, रिवाइव कर लेगा अपने सैलरी स्ट्रक्चर को ऑफ देयर एम्प्लॉयज। तो एज इन यहाँ पे बोला जा रहा है कि आसाम स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सबसे पहला स्टेट है जो 8 पे कमीशन लागू करेगा। तो ये हम लोगों ने करंट अफेयर्स में पढ़ा है, तो ये सही है। उसके बाद वर्ल्ड का फर्स्ट एंड हाई स्पीड रेल टनल जो मैनेज किया जाएगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो टेस्ट किया गया है सबसे पहली बार, कौन से कंट्री में, ये बोल रहा है। तो ये चाइना है, हाँ ये भी सही है। उसके बाद तियान शान शेंगिल टनल जो है वो कंसिडर्ड किया गया टू बी लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि ओपन किया गया है चाइना के द्वारा। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025, कहाँ पे, लोकसभा में। तो ये प्रोपोजिंग जो है बेसिकली इंटीग्रेट करेगा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो कंप्राइज करेगा 3 इंडिपेंडेंट काउंसिल को। तो कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द काउंसिल, 3 इंडिपेंडेंट काउंसिल को ये साथ में लेके आएगा। तो तीनों कौन सा है, अगर आप वो याद होगा आपको तो आज तुरंत आप निकाल लोगे कि ये नहीं होगा। देखो यहाँ पे विकसित भारत एजुकेशन स्टैंडर्ड काउंसिल ये तो रहेगा ही, विकसित भारत एजुकेशन क्वालिटी काउंसिल ये भी है, और विकसित भारत एजुकेशन रेगुलेशन काउंसिल ये भी है। इसका मतलब विकसित भारत एजुकेशन रिसर्च काउंसिल जो है ये नहीं है। तो विच इज नॉट वन ऑफ द ऑफ दिस काउंसिल। तो एज इन इसका ऑप्शन जैसे कि आंसर ए जो है ये सही है, दिस वन इज योर करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यूनाइटेड अरब एमिरेट जो है वजन लॉन्च करता है अपना पहला लाइसेंस्ड इंटरनेट गेमिंग और स्पोर्ट्स बेटिंग वेबसाइट। तो उस वेबसाइट का नाम क्या है, मतलब व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम जो है एज इन प्ले 971, क्या है, प्ले 971। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे कि हनुक्का ऑल्सो नोन एज चनुक्का एक फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज के द्वारा। तो हनुक्का या फिर चनुक्का कौन से कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, तो ज्यूइश ज्यूइश के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद रिसर्च क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग, है ना, कि research at which institutions have been developed a swallowable पिल लाइक डिवाइस, मतलब एज इन एक दवा तरफ का दवा जैसा एक डिवाइस है जो एज इन सेलेक्टिवली ओपन करेगा विद द स्मॉल इंटेस्टाइन टू कलेक्ट द बैक्टीरियल सैंपल फ्रॉम स्टडिंग फॉर द ह्यूमन गट माइक्रोबायोम। मतलब बेसिकली उसको आप अगर खा लोगे तो आपके इंटेस्टाइन में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा उसको वो बेसिकली क्या करेगा, वो सैंपल कलेक्ट करेगा और देखेगा उसमें क्या है। तो एज इन ह्यूमन गट माइक्रोबायोम को वो एज ए स्टडी करेगा। तो ये किसके द्वारा, कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, ये एज इन यहाँ पे आईआईटी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के द्वारा स्टार्ट किया गया है। उसका क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे, इंडिया जो है एज इन सिक्योर करता है ओवरऑल रैंक कितना इन मेडल टैली में 2025 एशियन यूथ पैरा गेम्स में, जो एज इन यहाँ पे विनिंग रिकॉर्ड ऑफ 56 मेडल। तो पोजीशन क्या रहा है इंडिया का, ये पूछा जा रहा है। तो इंडिया का पोजीशन जो है वो एज इन 7th रहा है, क्या रहा है, एज इन ओवरऑल। आप देखोगे ये भी हम लोगों ने पढ़ाया था ना हमारे लेक्चर वीडियो सीरीज में, सब कुछ प्रेजेंट है। तो इंडिया का पोजीशन जो है वो एज इन रैंक क्या है, 7th है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कैबिनेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7 निश्चय 3 फॉर अ पीरियड ऑफ 2025 to 2030 with the aim of elevating the state to the category of developed state in the country। तो एज इन 7 निश्चय 3 के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा स्टेट जो है इंप्लीमेंट कर रहा है, तो बिहार एज इन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेटेस्ट बुक। बुक जो है इसका नाम क्या है, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर हैज बिन रिटन बाय शिखर धवन। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, याद होना चाहिए आपको। हाँ ये सही है, ठीक है। उस पर नोबल टाइटल घोष टाई वॉज रिटन बाई अमिताभ घोष, और मेमोरी टाइटल फाइंडिंग माई वे जो है वो एज इन रिटन बाई मल्ला मलाला यूसुफजाई। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका क्वेश्चन क्या है, कि इसे पूछ रहा है आंसर द फॉलोइंग कोड, कोड में से तीनों सही है तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, रिसेंटली हंसी वॉज डिक्लेयर्ड द 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो हंसी जो है वो एज इन कौन से स्टेट का यहाँ पे 23rd डिस्ट्रिक्ट हुआ है, यहाँ पे एज इन इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, रिनाउंड स्कल्पचर राम वी सुतर जो है वो रिसेंटली पास्ड अवे वाज चीफ डिजाइनर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट। तो राम वी सुतर के द्वारा स्टेट्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया था, ये बेसिकली नर्मदा नदी के तट पे गुजरात में प्रेजेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखोगे कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज ऑफिशियली विजिटिंग टू जॉर्डन। तो एज इन पीएम कहाँ जाते हैं, जॉर्डन जाते हैं, एज अ फर्स्ट लेग
टू हिज थ्री नेशंस, जॉर्डन, इथोपिया और ओमान में। उस विजिट्स में जॉर्डन और इंडिया साइन करते हैं एग्रीमेंट, जिसको हम लोग टू ट्विन द आइकॉनिक एंशिएंट सिटी ऑफ पेट्रा। किसके साथ? तो एज इन टू ट्विन द आइकॉनिक एंशिएंट सिटी, पेट्रा को किसके साथ एज इन जोड़ा जा रहा है? तो एलोरा केव्स के साथ, जो कि औरंगाबाद में है ना, औरंगाबाद ऑफ महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन नंबर 12 देखोगे, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ डोपिंग वायलेशंस इन 2024। सबसे ज्यादा डोपिंग वायलेशन कहाँ पे हुआ ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर क्या होगा? 12 होगा, इंडिया होगा, ठीक है, 12 का बी होगा, इंडिया होगा। उसके बाद यहाँ पे देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स से 13 नंबर दिख रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ने लॉन्च किया एक कोऑर्डिनेटेड सीरीज ऑफ एयर स्ट्राइक अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट्स टारगेट इन सीरिया। तो सीरिया में उन्होंने क्या किया था? अटैक किया था। तो नेम क्या था उस ऑपरेशन का, ये पूछा जा रहा है यूएस के द्वारा। तो यूएस के द्वारा ऑपरेशन हॉक स्ट्राइक हुआ था। क्या हुआ था? हॉक स्ट्राइक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 देखोगे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ने साइन किया है एमओयू किसके साथ? नागपुर बेस्ड नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्विस सर्वे के साथ और लैंड यूज प्लानिंग के साथ, जो इन्हांस करेगा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को। तो एज इन यहाँ पे पूछा जा रहा है एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ कौन से स्टेट ने एमओयू साइन किया है? तो एज इन आप देखोगे यहाँ पे एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ त्रिपुरा ने इसको साइन किया है। फिर एज इन 15 नंबर हम लोग देख रहे हैं कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस ऑफ एट डिड प्राइम मिनिस्टर इंडिया फाउंडेशन स्टोन ऑफ अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट ऑफ आसाम वैली फर्टिलाइजर और केमिकल कंपनी लिमिटेड, ये क्या किया है? ले डाउन किया, मतलब कहाँ पे इसको स्थापित करने वाले हैं? तो एज इन डिब्रूगढ़ में, आसाम के डिब्रूगढ़ में। असम कैपिटल क्या है? दिसपुर है, ठीक है, एज इन आपको डिब्रूगढ़ आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे 60 नंबर देखोगे कि सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड गिव द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो साई जादव जो है, साई जादव, ये एज इन पहले फीमेल ऑफिसर हैं जो पास आउट करेंगे फ्रॉम इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए देहरादून से। उत्तर प्रदेश, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला, मतलब उत्तर प्रदेश फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा गोरखपुर में। और एज इन थर्ड स्टेटमेंट है, द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है वो लॉन्च कर रहा है ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव, जो एज इन क्या करेगा? एम करेगा टू प्रमोट द इंडस्ट्रियल हेम्प। ये तो एज इन ये तो सही है, ठीक है। इसमें एज इन आंसर अगर आप देखोगे तो ये 60 नंबर का, तो 1 2 3 तीनों सही हो जाता है, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 17 देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवी सबमरीन हुज नेम लिटरली मीन्स रोर ऑफ द सी हैज बीन decommissioned आफ्टर 40 years ऑफ सर्विसेज। तो उसको कमीशन डिकमीशन कर दिया गया है। तो आईएनएस सिंधु घोष है। कौन सा है? आईएनएस सिंधु घोष है। उसका क्वेश्चन नंबर 18 देखोगे, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस ने इंप्लीमेंट किया है नेशनल SC/ST हब स्कीम, जो प्रमोट करेगा एंटरप्रेन्योरशिप अमॉन्ग द पीपल जो बिलोंग करते हैं SC और ST ट्राइब के। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन जो है इंप्लीमेंट करेंगे इस स्कीम को? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट करेगा? तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कौन? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो इसको इंप्लीमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखोगे कि द पापा पगली द चाइल्ड फर्स्ट स्टेप्स प्रोग्राम जो है, जो कि फोकस करेगा इंप्रूव करने के लिए क्वालिटी ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, जिसका एज 3 से लेकर 6 ईयर है, आंगनबाड़ी सेंटर में। वो लॉन्च किया गया है किस कोलैबोरेशन के? यूनिसेफ के साथ। ये बेसिकली है क्या? टू विच द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट डज दिस प्रोग्राम बिलोंग टू। तो ये किस पापा पगली आपको याद रखना है, चाइल्ड फर्स्ट स्टेप, ये एज इन कौन से स्टेट से एज इन ये तवज्जो रखता है, मतलब रिलेटेड है, ये पूछा जा रहा है। तो ये एज इन गुजरात से ये रिलेटेड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखोगे, इंडिया में इंडियन मैथमेटिक्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है किन के एनिवर्सरी के लिए? तो वो पूछा जा रहा है कि किन के एनिवर्सरी के लिए इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स डे हम लोग मनाते हैं? तो एज इन श्रीनिवास रामानुजन के एज इन बर्थ एनिवर्सरी में हम लोग नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखोगे, तो इंडियन कोस्ट गार्ड्स फर्स्ट पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल जो समुद्र प्रताप है वो एज इन कमीशन किया गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज बिल्ड इट? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि समुद्र प्रताप जो है वो कौन से कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो ये एज इन गोवा शिपयार्ड के मतलब गोवा शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्ड द बुक टाइटल सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, विच रिकाउंट्स द लाइफ ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ सनातन कल्चर। तो एज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्ड द बुक, मतलब किन्होंने ये बुक को लिखा है? इस बुक को एज इन वसुदेव देवनानी ने लिखा है, वासुदेव देवनानी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 23 देखोगे, द टर्म चिलाई कलान जो है वो रिफर करता है 40 डे पीरियड ऑफ हार्वेस्ट विंटर इन कश्मीर। तो व्हाट डज चिलाई कलान जनरली मीन्स? चिलाई कलान का जनरल मीनिंग पूछा जा रहा है। जनरली आप ये एक्सेसिव
कोल्ड है ना, चिलाई कलान जो है वो एक्सेसिव कोल्ड का मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज गेल, गेल जो एक कंपनी है वो एक साइन करती है एमओयू फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रीनफील्ड गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट इन द स्टेट। तो एज इन 24 नंबर आप देखोगे कौन सा स्टेट, मतलब विच कौन से स्टेट गवर्नमेंट के साथ गेल जो है वो एमओयू साइन करती है गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट के लिए। तो एज इन छत्तीसगढ़ के साथ ये साइन करती है एमओयू गेल। उसके 25 नंबर देखोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई करती है न्यू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रूल्स 2025, जो बेसिकली इंट्रोड्यूस करेगा एक रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो डिजाइन किया जाएगा, जो अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट को और शिप और सिंपली ऑपरेशंस विद इंडियाज ऑयल एंड गैस सेक्टर्स का। तो न्यू फ्रेमवर्क जो है वो एज एन लीज टेन्योर जो है वो कितना प्रोवाइड करेगा ये पूछा जा रहा है। नॉर्मल देखोगे तो ये पूछा जा रहा है कि इसमें लीज कितने सालों का किया जाएगा, तो 30 सालों का लीज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने लॉन्च किया है कॉम्प्रिहेंसिव इंटर्नशिप पॉलिसी जो स्ट्रेंथन करेगा इंडिया के स्पोर्ट्स सेक्टर को। तो ये इनिशिएटिव के अंतर्गत सेलेक्टेड स्टूडेंट को कितना मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो मंथली स्टाइपेंड जो है वो 20,000 का दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखोगे अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स बाय ब्लूमबर्ग्स न्यू एनर्जी फाइनेंस विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशंस इंडिया का विंड एनर्जी सेक्टर रह गया है। तो इंडिया का विंड एनर्जी सेक्टर जो है तीसरे पायदान पे कितना पे है, एज इन थर्ड पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 28 देखोगे 40th एशिया वाटर बर्ड सेंसस एंड 60th इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस जो है वो एज इन विल काउंट बर्ड स्पीशीज एट कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन जनवरी 2026। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब डायरेक्टली पूछ रहा है कि कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो एज इन आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 देखोगे एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन हैज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द राष्ट्र प्रेरणा स्थल, जो इनके ऑनर पे है। तो आइडियल्स ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, ये पे राष्ट्र प्रेरणा स्थल जो है वो कौन से स्टेट में है, तो लखनऊ एज इन उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 30 देखोगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स सेटअप करते हैं एज इन बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रिपेयर 3 ईयर रोलिंग बजट। तो 3 साल रोलिंग बजट जो है मध्य प्रदेश के द्वारा लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 देखोगे डॉक्टर मनसुख मांडविया यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स ने अनवील किया है मैस्कॉट फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का, जो कि शेड्यूल्ड है टू बी हेल्ड स्टार्टिंग February 2026। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल मैस्कॉट। तो एज इन खेलो इंडिया, यहाँ पे देखो एज इन खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का मैस्कॉट पूछा जा रहा है, डायरेक्ट यही क्वेश्चन है। तो एज इन इसका मोरवीर है, क्या है, मोरवीर है। उसका क्वेश्चन नंबर 32 देखोगे कि द रिजल्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स यंग ऑथर मेंटरशिप स्कीम जो है वो अनाउंस कर दिया गया है अंडर द 43 यंग राइटर्स, जो इसके सेलेक्ट किए गए हैं थ्रू ऑल इंडिया कंपटीशन। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है इंप्लीमेंट करता है इस स्कीम को, पीएम प्राइम मिनिस्टर यंग ऑथर्स मेंटरशिप स्कीम। तो प्राइम मिनिस्टर यंग ऑथर मेंटरशिप स्कीम जो है वो एज इन नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखोगे अकॉर्डिंग टू रैंकिंग रिसेंटली रिलीज्ड बाय टेस्ट एटलस, मुंबई जो है एज इन इंडिया का टॉप रैंक्ड फूड सिटी है। व्हाट वाज द मुंबई ग्लोबल रैंक अमॉन्ग द वर्ल्ड। तो मुंबई जो है यहाँ पे देखो रिसेंटली रिलीज टेस्ट एटलस में मुंबई का रैंक जो है इंडिया में टॉप है, और ग्लोबली आप देखोगे तो एज इन फिफ्थ है। क्वेश्चन नंबर 34 देखोगे यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो अप्रूव करते हैं डैश अन ओरल सप्लीमेंट, मतलब सप्लीमेंट है एक मतलब सेकेंडरी चीज़ है जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया चिल्ड्रन जिसका एज 10 साल है और उससे बढ़कर है, जो सफ़र करते हैं फ्रॉम आयरन डिफिशियंसी से। तो उनको क्या एज इन लेना चाहिए एज ए सप्लीमेंट, तो एज इन इस उनको यहाँ पे एक्रूफर एज इन सप्लीमेंट के तौर पे लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 देखोगे डिफेंस रिसर्च मतलब डीआरडीओ ने एक क्या किया है, कंप्लीट किया है अपना यूजर इवेल्युएशन ट्रायल ऑफ आकाश। ये एक न्यू जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज वाज दिस मिसाइल डेवलप्ड, मतलब आकाश जो है वो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड किनके द्वारा, एज इन भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। यहाँ पे एच ए एल से आप कंफ्यूज नहीं कर जाओगे, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखोगे। उसके बाद वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर जो है धनु यात्रा, वो एज इन 11 डे कल्चरल इवेंट कौन सी सिटी में करने वाला है इनटू मिथेडिकल मथुरा इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन, मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन से स्टेट से। तो एज इन डायरेक्टली आप देख सकते हो यहाँ पे कौन सा स्टेट से है, तो उड़ीसा से है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखोगे, 37 में आप देखोगे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो as in राकेश अग्रवाल सही है। उसके बाद चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन राजकुमार गोयल और सीएमडी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड बी सैरम, ये भी सही है, ठीक है। तो as in इसका आंसर जो हो जाएगा एज इन ए हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 38 देखोगे कि द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी द
काशी वजाकी करैवा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो एज इन फिर से अपना ऑपरेशन तो स्टार्ट होने वाला है। तो विच कंट्री इज द प्लांट लोकेटेड, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है काशी वजैका करैवा जो एज इन न्यूक्लियर प्लांट है वो कौन से कंट्री में है, तो एज इन जापान में है ये। फिर इन विच सिटी, मतलब इन विच सिटी नोन एज महाराष्ट्र हब फॉर ग्रेप्स एंड रेजिन्स इज डेडिकेटेड रेजिन्स रिसर्च सेंटर सेट अप टू स्टैब्लिश द शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, जिसका एम क्या है, सपोर्ट करना है रेजिन ग्रोवर को, एनहांस करना है क्वालिटी एंड वैल्यू एडिशंस को। तो ये कौन सी सिटी में ये पूछा जा रहा था, एज इन सांगली में। कहाँ पे, सांगली में सेटअप किया जा रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखोगे 40 नंबर, इन विच स्टेट इज रिसेंटली डिस्कवर्ड सर्कुलर स्टोन लैब्रिंथ डिस्क्राइब्ड एज अ लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, जो मेजर करता है अप्रॉक्सिमेटली 50 फीट्स एंड फीचरिंग 15 कंसेंट्रिक सर्कल लोकेटेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये शोलापुर महाराष्ट्र में है। और क्वेश्चन नंबर 41 देखोगे, आफ्टर द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कंफर्म द परमानेंट प्रेजेंस ऑफ टाइगर इन रंथम इन रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुजरात ने ऑफिशियली रिगेन किया है टाइगर स्टेटस जो कि आफ्टर 33 ईयर है। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है, कौन सा, ये रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो गुजरात के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो दाहोद में है। कहाँ पे, दाहोद में है। उसके बाद इन विच ऑफ द 42 देख रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ले डाउन करता है फाउंडेशन स्टोन, इंडिया का पहला मेडिकल कॉलेज जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में रहेगा। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है या फिर कौन से स्टेट में है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देखोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी एक इको सेंसिटिव जोन है। तो ये एज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द बर्ड सेंचुरी पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है, तो ये एज इन उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। क्वेश्चन 44 देखोगे कि एट विच इंस्टीट्यूट इन बिहार वाज द फर्स्ट परम रुद्र सुपर कंडक्टर लॉन्च्ड, तो एज इन कौन से इंस्टीट्यूट से बिहार में वॉज फर्स्ट परम रुद्रा लॉन्च्ड, तो ये एज इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना से ये इंस्टीट्यूट से लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन 45 देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट फुली इंडिजिनियस 1.5 टेस्ला मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई स्कैनर, तो एज इन विच कंपनी, कौन से कंपनी ने एमआरआई स्कैनर बनाया है, तो ये वॉक्सल ग्रिड्स के द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 देखोगे, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च रिपोर्ट बाई अंडर द विकसित भारत गारंटी ऑफ रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीवीजी रामजी, स्टेट जो है लाइकली एक्यूरेट करेगा नेट बेनिफिट अप्रोक्सीमेटली ऑफ 17,000 करोड़ कंपेयर टू एवरेज एलोकेशन ऑफ ओवर पास्ट 7 ईयर्स। तो ये एज इन रिसर्च रिपोर्ट किनके द्वारा प्रिपेयर किया गया है ये पूछा जा रहा है, ये एज इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। क्वेश्चन 47 देखोगे, कैग जो है इंडिया के वो आइडेंटिफाइड किए गए हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है सेवरल डेफिशिएंसी इन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना उनकी परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है पीएमकेएसवाई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो किसके अंतर्गत आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन 48 देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर टेस्टिंग अ मैंगलेव ट्रेन, तो मैंगलेव ट्रेन जो आप लोगों ने सुना होगा ये बेसिकली 400 नहीं 650 एज इन किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टेस्ट किया गया ना, तो चाइना के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन 49 देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स हैज अवॉर्डेड द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड 2025, किसके लिए, फॉर उनके रोल के लिए जो फैसिलिटेट करेंगे इंडिया पाकिस्तान सीजफायर नेगोशिएशंस के लिए। तो किनको मिल रहा है ये, एज इन रंजीत रिक्की सिंह गिल को एज इन अवार्ड मिला है। क्वेश्चन 50 देखोगे कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड प्रोवाइड द आंसर यूजिंग द गिवन कोड, तो एज ए इनकरेक्ट सोच खोजना है हमें। तो एक्सरसाइज एकता जो है बायोलेटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज है इंडिया और मालदीव्स के बीच में, ये सही है। उसके बाद यहाँ पे मेरी योजना पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के द्वारा, ये भी सही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ कम्प्लीटली बैंड द imposition ऑफ मेंटल एंड फिजिकल पनिशमेंट इन स्कूल, ये भी सही है। और झारखंड ने क्रिएट किया हिस्ट्री इन विनिंग द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टाइटल इन 2025-26 स्टूडेंट सीजन में, हाँ ये भी सही है। इसमें नन ऑफ द अबव सही हो जाएगा। इसमें एज इन ईशान किशन ने मैन ऑफ द सीरीज खेल के बेस्ट मतलब अपने ही एज इन कंधे पे, मतलब व्हाट वी से पूरा मतलब कि ईशान किशन की वजह से ही ये सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है जीता गया था। ठीक है, सिर्फ उनके वजह से नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन अपना शो किया था। तो ये था हमारा एज एन सेट नंबर 7। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सेट नंबर 8।
अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रैक्टिस सेट 8, है ना। देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंट स्कीम। तो स्कीम के बारे में पूछा जा रहा है। तो स्टेट ऑफ आसाम ने लॉन्च किया है प्रेरणा स्कीम, जो प्रोवाइड करेगा असिस्टेंट किसको, स्टूडेंट को जो प्रिपेयर कर रहे हैं क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए। दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट को टूर में भेजा जाएगा वेरियस सिग्निफिकेंट लोकेशन में अक्रॉस द कंट्री। और तीसरा है एज इन चीफ मिनिस्टर ऑफ चीफ सॉरी द चीफ मिनिस्टर बलिराजा सेठ पनंद रास्ते योजना जो है क्या है, बलिराजा सेठ पनंद रास्ते योजना, जो कि लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। तो हाँ ये भी सही है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, आप मुझे एक बार जरूर बताना कि मुझे एक्सप्लेनेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैंने प्रीवियस कुछ सेट में दिया है लेकिन फिर उसका रिव्यू ठीक आया नहीं था, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। ओके, तो आप बता सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो अनवील करते हैं 77 फुट टॉल ब्रॉन्ज स्टेटू ऑफ रामा, जो कि कहाँ पे है, कैनोकोना में, मतलब गोवा में है, जो क्लेम करता है कि टॉलेस्ट स्टैट्यू है लॉर्ड रामा का इन द वर्ल्ड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर्स क्रिएटेड दिस स्टैट्यू, तो एज इन कौन सा स्कल्पचर, ये बेसिकली पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर्स क्रिएटेड दिस स्टैट्यू। तो एज इन यहाँ पे इसका ऑप्शन है कि सुबोध गुप्ता, अरुण योगीराज, कन्याई खुनीराम और ये राम सुतर। तो राम सुतर इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राम सुतर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे, रिसर्च फ्रॉम द विच इंस्टीट्यूशंस हैज डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस, इंडिया का पहला घरेलू वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है पोर्ट के लिए बनाया गया है। तो कौन सा है, मतलब कौन सा संस्थान बना रहा है इसको, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास बना रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे कि विच सिटी हैज इंडियाज फर्स्ट सिंगल यूज बायो प्रोसेस डिजाइन, मतलब सिंगल यूज बायो प्रोसेस डिजाइन और स्केल ऑफ फैसिलिटी बिंग इनॉग्रेटेड, सिटी का पहला सिंगल यूज बायो प्रोसेसर है वो, ठीक है। तो ये कहाँ पे बनाया गया है, तो ये एज इन हैदराबाद में बनाया गया है। उसके बाद मतलब बायो प्रोसेसर मतलब अगर बायोलॉजिकल वेस्ट उसमें प्रोसेस किया जाएगा तो उससे अगर कुछ अच्छा एनर्जी या फिर कुछ यूजफुल काम हो सके तो उसको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे, इंडिया के यूनियन डिफेंस मिनिस्टर वर्चुअली इनॉग्रेट करते हैं 3.7 मेगावाट सोलर प्लांट, कहाँ पे, चुशुल लद्दाख में। ये पहला है ऑफ इट्स काइंड ऑफ सोलर हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, जो किस कंपनी के द्वारा एज इन बनाया गया है, कोलैबोरेट कर रहा है इंडिया के साथ और इंडिया के आर्मी के साथ टू कंस्ट्रक्ट दिस सोलर प्लांट। तो एज इन कौन सा कंपनी है ये पूछा जा रहा है। तो कंपनी जो है बेसिकली ये एनटीपीसी है, कौन सा है, एनटीपीसी लिमिटेड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन हैज 68th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है वो एज इन हुआ है, मतलब कहाँ पे 60th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल हुआ है ये पूछा जा रहा है। तो इसका पूरा नाम है डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो एक्चुअली में ये हुआ है आपका रायपुर छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड वर्ड ऑफ द ईयर बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा वर्ड जो है बेसिकली रेज बेट है, आप सबका याद रख लोगे, क्या नाम है इसका, कॉर्नेल डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हो गया। और भी है, मैंने एज इन वन वर्ड मतलब 500 एमसीक्यूज में करवाया है, ठीक है, वन लाइनर 500 वन लाइनर जो है ना मेरा, उसमें मैंने करवाया है। इफ़ यू मतलब आपके पास टाइम हो तो यू कैन हैव अ ग्लांस ऑन इट, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे कि इन द इन इट्स रिपोर्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोजेक्टेड इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर फिजिकल ईयर 2025-26। तो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट बाय आईएमएफ के द्वारा कितना रहा है इंडिया का, ये पूछा जा रहा है। तो एज इन इसका 7.3 है आंसर, कितना है, 7.3 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखोगे, 14th एडिशन ऑफ एनुअल बायलेटरल एक्सरसाइज इकोवेरिन जो है वो सेटअप किया गया था तिरुवनंतपुरम केरला में। ये इंडिया और किस राज्य, मतलब किस कंट्री के बीच में होता है, मतलब कौन है, इंडिया और किसके साथ होता है, तो ये बेसिकली होता है मालदीव्स के साथ। इकोवेरिन जो है इंडिया और मालदीव्स के साथ होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे कि एट विच लोकेशन डिड चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब, क्या नाम है उसका, अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन, ACEN। ये कहाँ पे एज इन यहाँ पे खोला गया, मतलब इनॉग्रेट किया गया है पहला प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब, ये एज इन खोला गया है आपके तिरुवनंतपुरम केरला में। क्वेश्चन नंबर 11 देखोगे कि विच न्यूज़पेपर ऑफिशियली पब्लिश्ड इन फर्स्ट प्रिंट एडिशन फॉलोइंग द फॉल ऑफ सीरियस लॉन्ग टर्म रूलर बस्तर अल अशद। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा अल थवारा अल सूर्य।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखोगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वॉन द प्रेस्टिजियस गोल्डन पिकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म, मतलब गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिलता है कौन से फिल्म को, किसके लिए, उसका फीचर क्या है, तो बेस्ट फीचर फिल्म एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया 2025 में। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया 2025 में गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसको मिला है, कौन से फिल्म को मिला है, तो ये स्किन ऑफ द यूथ, स्किन ऑफ यूथ को मिला है। क्वेश्चन नंबर 13 देखोगे कि द बरियाक्तर किजी लेलमा, फिर से बरियाक्तर किजी लेलमा विच रिसेंटली अचीव द डिस्टिंक्शन ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, क्या फाइटर एयरक्राफ्ट है और अनमैन्ड है वो, मतलब उसमें कोई नहीं है, टू शूट डाउन अ जेट पावर टारगेट यूजिंग बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। मतलब देखो, नॉर्मली पूछा जा रहा है ये बरिया किलिंगमा जो है, जो बेसिकली क्या कर रहा है, ये एक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसने एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को मार गिराया है। तो वो कौन से कंट्री का है ये पूछा जा रहा है, तो ये टर्की का है। कहाँ का है, टर्की का है। क्वेश्चन नंबर 14 देखोगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एलआईसी कौन है, तो रामकृष्ण चंद्रा है। उसके बाद चेयरमैन ऑफ सीईओ और ओएनजीसी अरुण कुमार सिंह है, और डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये प्रवीण कुमार है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 14 का ए हो जाएगा। 15 नंबर देखोगे, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है एक हाई स्पीड रॉकेट स्लेड टेस्ट जिसका नाम क्या है, स्केप सिस्टम। स्केप सिस्टम को डीआरडीओ ने डेवलप किया है। ये एक घरेलू बना हुआ इंडिजीनियस कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है जो कंट्रोल करेगा वेलोसिटी, मतलब कंट्रोल वेलोसिटी इन चंडीगढ़ चंडीगढ़। तो ये टेस्ट जो है वो कैरिड आउट किया गया है किनके कोलैबोरेशन से, मतलब एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट एजेंसी और इनके साथ कौन सा कंपनी था जो बेसिकली ये एक्सरसाइज कर रहा था, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट ऑफ एजेंसी के द्वारा ये किया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 16 देखोगे, विच ग्लोबल इंस्टीट्यूशन हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ अंबेडकर कलाइनर विजिटिंग फेलोशिप फॉर सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म, जो प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट को फॉर तमिलनाडु विद द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अपॉर्चुनिटी, जो अंडरटेक किया जाएगा 3 मंथ फेलोशिप इन लंदन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बेसिकली स्कूल ऑफ ओरिएंटल और अफ्रीकन स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के द्वारा ये बेसिकली किया जा रहा है। फिर से बता देता हूँ, एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने अनाउंस किया है कि वो लॉन्च कर रहे हैं अम्बेडकर कलाइनर विजिटिंग फेलोशिप। फेलोशिप बेसिकली रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए होता है, और कौन से सेक्टर में, सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म के लिए है, जो प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट जो तमिलनाडु से हैं उनको पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अपॉर्चुनिटी। तो क्या करेंगे, 3 मंथ का फेलोशिप प्रोग्राम जो है उसमें वो भाग ले सकते हैं लंदन में। तो कौन से ये बेसिकली इंस्टीट्यूशन के द्वारा है, तो स्कूल ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टूडेंट स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखोगे कि इन विच इंस्टीट्यूशन हैज द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ने साइन किया है MOU, जो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रेंथन करना उसका टेक्निकल इन्वेस्टिगेटिव और फॉरेंसिक कैपेबिलिटीज को। देख किस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा साइन किया गया है सभी के साथ, कि एज इन यहाँ पे देखोगे नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर के द्वारा, ये गुजरात में है, इनके द्वारा साइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखोगे, फॉलोइंग द पासेज ऑफ पाकिस्तान 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच स्टैब्लिश्ड द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, क्या पाकिस्तान का 27वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ना, एक पोस्ट न्यू सेटअप करता है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जो बेसिकली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रीज फर्स्ट CDF फॉर 5 ईयर्स, फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए किनको चुना गया है, एज ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फील्ड मार्शल अजीम मुनीर को। उसका क्वेश्चन नंबर 19 देखोगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज इज ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ओपनिंग इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस। देखो ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया यूनिवर्सिटी जो है वो अपना ये कैंपस जो है वो कौन से स्टेट में खोल रहा है ये पूछा जा रहा है, तो एज इन गुरुग्राम में है ना, हरियाणा में खोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखोगे, सेंसस ऑफ 2027 जो है वो अप्रूव करता है बाय यूनियन कैबिनेट, जो कंडक्ट करेगा एट अ कॉस्ट ऑफ 11,718.24 करोड़। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंसस, मतलब पूछा जा रहा है सेंसस के लिए कौन सा कथन सही है। देखो यहाँ पे दिस विल बी कंडक्टेड ज्वाइंटली बाय यूनाइटेड नेशंस, नहीं ऐसा नहीं है। उसके बाद इट विल बी कंडक्टेड यूजिंग द कंप्लीटली पेपर बेस्ड सर्वे, सिमिलरली नहीं ऐसा भी नहीं है। इट विल कवर ओनली ऑन, नहीं ऐसा भी नहीं है। दिस विल बी फर्स्ट डिजिटल सेंसस इन इंडिया, ये सही है, दिस वन इज द फर्स्ट डिजिटल सेंसस इन इंडिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 नंबर को कहता है कि एट विच लोकेशन हैज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑर्गेनाइज करते हैं तीसरा एडिशन ऑफ कर्नाटका म्यूजिक फेस्टिवल, जो कृष्ण देवनी संगीत निरंजनम इसका नाम है। तो ये कर्नाटका म्यूजिक फेस्टिवल जो है एज इन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा ऑर्गेनाइज कर रहा है थर्ड एडिशन, तो वो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो एज इन ये विजयवाड़ा में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखोगे कि इसराइल ने अपॉइंट किया है एक न्यू चीफ फॉर इट्स फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद। तो
विच हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ मोसाद, तो नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ मोसाद के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये रोमन गॉफमैन है। उसके बाद क्वेश्चन 23 देखोगे, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द श्योक टनल, तो श्योक टनल जो है ये एज इन लद्दाख में इनॉग्रेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखोगे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, तो इंडिया का लॉन्गेस्ट कैंटिलीवर ग्लास स्काईवॉक ब्रिज जो है वो इन मध्य प्रदेश में बनाया गया है, और 36 कोनार्क फेस्टिवल जो है वो इनॉग्रेट किया गया इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। हाँ, ये भी सही है। इसका एज एन ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है ये। नहीं, वो गलत हो जा रहा है ना। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर इस ऑप्शन नंबर तीसरा हम लोग देखेंगे। तो ऑप्शन तीसरा ये क्या कहता है कि अनंत अंबानी जो है एज एन यंगेस्ट पर्सन है और फर्स्ट एशियन है जो रिसीव करेंगे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर। हाँ, ये सही है। तो ये एज एन ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाता है। 25 नंबर देखेंगे। 25 नंबर में पूछता है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन डिड यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर इनॉग्रेट करते हैं एकता मेघालय, एक एग्जीबिशन कम नॉलेज शेयरिंग फॉर टेक्सटाइल डेवलपमेंट है और अन इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल टूरिज्म सेंटर है। तो ये कहाँ पे एज इन ये लोकेशन पे कौन से लोकेशन या फिर मतलब हाँ एट विच लोकेशन फॉलोइंग लोकेशन इनॉग्रेट करते हैं, ये कहाँ पे स्थित है ये पूछा जा रहा है। तो ये एज इन नोंग पोक में है, नोंग पोह में है, ठीक है। एज इन मेघालय तो नाम में ही दिया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 26 देखोगे कि विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफिशियली ऑर्गेनाइज किया है नीतीश कुमार यूनिक अचीवमेंट फॉर बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू सर्व एज अ चीफ मिनिस्टर फॉर 10 टाइम्स, ये एज इन कौन से ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज मतलब दर्शाया गया होगा, है ना। तो ये एज इन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ये दर्शाया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखोगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि वो ज्वाइन करेंगे इंडिया लेड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA को। ये क्या है, एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसका एम क्या है, प्रोटेक्ट करना है 7 बिग कैट्स को, ठीक है दोस्तों। तो ये एज इन कौन से कंट्री के द्वारा साइन किया गया, तो रशिया जो है इसमें शामिल होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 28 देखोगे कि 2025 ISSF वर्ल्ड कप फाइनल जो है वो दोहा कतर में हुआ है। तो एज इन इंडिया का पोजीशन क्या था इन ओवरऑल मेडल टैली में, तो इंडिया का जो पोजीशन जो था वो एज इन सेकंड पोजीशन था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ISS वर्ल्ड कप फाइनल जो है दोहा में जो हुआ था, दोहा कतर में, उसमें इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया का रैंक सेकंड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखोगे कि द इंडियन आर्मीज फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो है वो एज इन लॉन्च किया गया अरुणाचल प्रदेश में। तो रेडियो स्टेशन जो है एज इन स्टैब्लिश किया गया किसके अंतर्गत, ठीक है। तो रेडियो स्टेशन जो है वो एज इन स्टैब्लिश किया गया है ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 30 देखोगे कि विच स्टेट हैज अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ अभय ब्रिगेड, जो बेसिकली हर पुलिस स्टेशन में रहेगा, जो इनहेंस करेगा सेफ्टी ऑफ वुमेन्स और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। तो एज इन कौन से स्टेट के द्वारा ये लॉन्च किया गया, तो बिहार के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 देखोगे कि विच स्टेट हैज completed the 100% digitization of its voter list under the special intensive रिवीजन बिकमिंग द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू डू, तो SIR जो है वो कंप्लीट हो गया, ये पूछा जा रहा है। तो ये एज इन राजस्थान, कहाँ पे, राजस्थान में। फिर क्वेश्चन नंबर 32 देखोगे कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो फॉलोइंग द डिवास्टेशन कॉस्ड बाय साइक्लोन दितवा इन श्रीलंका हुमैनिटेरियन एड में मिशन नेम ऑपरेशन सागर बंधु जो है वो लॉन्च किया गया था, जो प्रोवाइड कर रहा है असिस्टेंस टू श्रीलंका। कौन सही, क्या ये सही है, हाँ तो ये सही है। तो इंडिया जो है सिक्योर करता है फोर्थ पोजीशन इन एशियस पावर इंडेक्स, नहीं ये गलत हो गया, ठीक है, सेकंड है पोजीशन शायद, ठीक है। तो आप देख लोगे एक बार। तो ये एज इन क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द महादेव फुटबॉल इनिशिएटिव, एक प्रोजेक्ट महादेव है जो ट्रेन करेगा यंग फुटबॉल प्लेयर को इन रूरल और रिमोट एरिया में। तो ये किस स्टेट के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है, ये महाराष्ट्र स्टेट के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। क्वेश्चन 34 देखोगे, फोर्थ एनुअल क्वाड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिस्पांस HADR टैबलेट टेबल टॉप एक्सरसाइज जो है, जो एक स्ट्रेटेजिक मीटिंग था हुआ था, तो ये एज इन कौन से कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया था, ये बोला जा रहा है। तो एज इन कंट्री जो होस्ट कर रहा था वो US था। क्वेश्चन नंबर 35 देखोगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड CEO ऑफ ईयर फॉर 2025 बाय टाइम मैगजीन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये एज इन नील मोहन थे। कौन थे, नील मोहन थे। उसके बाद फॉर क्वेश्चन 36 देखोगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ने लॉन्च किया है मेजर इनिशिएटिव जो इरेडिकेट करेगा सेना स्पेक्टेबिलिटी बिलीस फॉर द फॉरेस्ट डिविजन्स बाय मार्च 2026, एक एफर्ट है जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट इन्वेजिव स्पीशीज रिमूवल कैंपिंग है, इन्वेजिव स्पीशीज को हटाने के लिए है। तो ये एज इन कौन से डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ कौन से स्टेट के द्वारा ये बेसिकली लॉन्च किया गया है, तो ये तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर क्वेश्चन 37 देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन रिकमेंडेड टू डेजिग्नेट एज अ जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया, तो जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया जो है वो एज इन मिजोरम बन जाएगा। उसको क्वेश्चन नंबर 38 देखोगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज और हैज द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट साइन MOU
जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक्सपैंड करना है एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस को, एनहांस करना है एआई बेस्ड स्किल डेवलपमेंट को, और प्रिपेयर करना है इंडिया का वर्कफोर्स फॉर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज। तो एज इन कौन से कंपनी द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के बीच में साइन किया गया है? ये एज इन माइक्रोसॉफ्ट के और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के बीच में साइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 देखोगे कि एट 20th सेशन ऑफ यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल कमेटी हेल्ड न्यू दिल्ली, विच फेस्टिवल वॉज इंक्लूडेड इन यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव, मतलब देखो ये टेंटेटिव लिस्ट में बेसिकली इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया गया था, ये दिवाली है। क्वेश्चन 40 देखोगे कि विच स्टेट हैज लॉन्च स्मार्ट ब्लू हार्बर, जो बूस्ट करेगा फिशरीज को, फूड सिक्योरिटी को और कोस्टल इकोनॉमी को अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये एज इन कौन सा स्टेट ने इसको लागू किया है? तो ये एज इन गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 41 देखोगे, क्वेश्चन 41 ये कहता है कि फर्स्ट प्रवासी राजस्थानी दिवस ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद यूनिसेफ डे, तो यूनिसेफ डे जो है वो एज इन आप देखोगे ये 11 दिसंबर को, हाँ सही है। और नेशनल मिल्क डे जो 26 दिसंबर को मनाया जाता है, वर्गीज कुरियन, है ना। उसके बाद क्वेश्चन 42 देखोगे कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एटॉमिक एनर्जी बिल 2025, तो विच इज नोन एज, तो एटॉमिक कहाँ गया, एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 जो है उसको क्या बोला गया, उस बिल का नाम क्या है? ये शांति बिल है। क्या है? शांति बिल है। उसका क्वेश्चन 43 देखोगे, कोपरा रिजर्वायर जो है वो डिक्लेयर किया गया है रामसर साइट, ये फर्स्ट वेटलैंड इन द स्टेट में जो रिसीव करेगा इस रिकॉग्निशन को, ये कौन से स्टेट में है? मतलब डायरेक्ट पूछा गया कि कोपरा रिजर्वायर जो है वो कौन से स्टेट में है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। क्वेश्चन 44 देखोगे कि कौन सा कंट्री इंट्रोड्यूस करता है एक रेजोल्यूशन जिसका नाम क्या है, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एट 7th सेशन ऑफ यूएन इन्वायरमेंट असेंबली। इसका एम क्या है? इन्हांस करना है इंटरनेशनल कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन एक्शन फॉर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। ये कौन सा कंट्री के द्वारा साइन किया गया है? तो ये एज इन इंडिया के द्वारा साइन किया गया, ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट है ना। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वॉन 2025 स्क्वैश वर्ल्ड कप, तो स्क्वैश वर्ल्ड कप किन के द्वारा जीता गया? तो इंडिया के द्वारा जीता गया। क्वेश्चन 46 देखोगे कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है वो एज इन थर्ड हैबिटेट है चीता के लिए, ये कौन से स्टेट में है ये टाइगर रिजर्व? तो ये एज इन वीरांगना दुर्गा देवी जो है वो मध्य प्रदेश में है। फिर क्वेश्चन 47 देखोगे कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज अ फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, तो किनको चुना गया है? तो एज इन ये संगीता बराउ पिस हारोती को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 48 देखोगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मूट कोर्ट जो है, तो ये न्याय अभ्यास मंडपम है, मतलब ग्रैंड मूट कोर्ट है जो इनॉग्रेट किया गया है। तो ये एज इन कौन से सिटी में ये बेसिकली इनॉग्रेट किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सोनीपत में किया गया है। क्वेश्चन 49 देखोगे, तो एज इन टू हुम वाज द साहित्य अकेडमी अवार्डेड फॉर हिंदी लैंग्वेज फॉर द ईयर 2025 प्रेजेंटेड, तो ये ममता कालिया को एज इन अवार्ड किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 देखोगे, तो द कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म ई स्वाथु 2.0, ये सही है। और 10th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज गरुड़ा शक्ति जो है वो कमेंस किया गया है इन बकलो हिमाचल प्रदेश में, हाँ ये भी सही है, ये आपको याद रखना है ना, गरुड़ा शक्ति बकलो। फिर 11th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है पंचकुला में। और नाइजर जो है एज इन पहले कंट्री बनते हैं अफ्रीका में जो एज इन अफ्रीकन रीजन है जो एलिमिनेट करेंगे ओंको सिरसियासिस को, एज इन ये भी सही हो जाता है इसमें, एज इन ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अब जो है वो सही हो जाता है, ठीक है। ये हम लोग ने सेट 8 डिस्कस कर लिया है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे सेट 9, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे प्रैक्टिस सेट 9, ठीक है। देखो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है जो क्वेश्चन रिलेटेड टू यूनियन बजट है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि एज इन सेट 9 जो है ना वो एज इन आपके यूनियन बजट से रिलेट करता है, ठीक है, 2026-27 वाला। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है कि विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनियन बजट 2026-27 जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जो है वो प्रेजेंट करते हैं यूनियन बजट 2026-27 फरवरी 1 2026 को। उसके बाद दूसरा, ये तो सही है ना। दूसरा है टोटल साइज ऑफ यूनियन बजट 2026-27 जो है वो एज इन 53,47,315 करोड़ है, ये भी सही है। और तीसरा जो है निर्मला सीतारमन जो है वो एज इन क्रिएट करती है हिस्ट्री, किस लिए? तो प्रेजेंट करती है बजट को 9वीं बार, मतलब 9 कंसेक्यूटिव टाइम सिंस 2019। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। इसमें आपको याद क्या रखना है कि टोटल साइज ऑफ द बजट कितना है? तो 53,47,315 करोड़ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कोडवर्ड क्या है? इनकरेक्ट आपको खोजना है। तो यशवंत सिन्हा जो है वो पहले फाइनेंस मिनिस्टर है टू प्रेजेंट यूनियन बजट ऑन संडे, क्या ये सही है? तो ये गलत है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे, निर्मला सीतारमन जो है एज ए पहली फाइनेंस मिनिस्टर है जो प्रेजेंट करेंगे यूनियन बजट को संडे में, हाँ ये तो सही है। तो इसका एज एन यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे कि द की एस्टिमेट रिगार्डिंग द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर इन यूनियन बजट 2026-27 जो है वो क्या है। तो टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो 35,33,150 करोड़ है। हाँ ये सही है। कैपिटल रिसिप्ट आप देखोगे तो 18,14,165 करोड़ है। हाँ ये भी सही है। और टोटल एक्सपेंडिचर आप देखोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर तो 12,21,821 करोड़। तो ये भी सही है। ठीक है। ऐसे मैंने आपको ये सब सारा बताया हुआ है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट किसको बोलते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब मान लो कोई चीज़ हम लोग खरीद रहे हैं सो दैट हमें बाद में उसका इनकम होगा, उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और कैपिटल रिसीट मतलब एज इन हमें कर्ज छोड़ के कहीं से और पैसा जो आ रहा है उसको हम लोग कैपिटल रिसीट बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 का, जिसमें एज इन ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। उससे क्वेश्चन 4 देखोगे, यूनियन बजट 2026-27 जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने आउटलाइन किया है 3 कर्तव्य अंडर द ब्रॉड प्रिंसिपल्स में। तो पहला कर्तव्य क्या बोलता है, तो एज इन पहला कर्तव्य आप देखोगे कि एक्सेलरेट करना है, सस्टेन करना है इकोनॉमिक ग्रोथ को। सेकंड कर्तव्य है फुलफिल करना है एस्पिरेशंस ऑफ आवर पीपल्स। और तीसरा कर्तव्य जो है विजन्स ऑफ सबका साथ सबका विकास। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे कि यूनियन बजट 2026-27 जो है एक रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ कितना रुपीस है जो हाईएस्ट एवर है हैज बीन जो अलोकेट किया गया है इंडियन रेलवे में। तो कितना एज इन अलोकेट किया गया है रेलवे में, 2.93 लाख करोड़। कितना, 2.93 लाख करोड़। फिर भी तो टिकट नहीं मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे, इन यूनियन बजट 2026-27 फंड जो है बेसिकली एलोकेट किया गया है एक्सपेंडिचर अक्रॉस वेरियस मिनिस्ट्रीज के लिए। तो मिनिस्ट्रीज में कितना फंड दिया गया है, तो एज इन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में देखोगे 24,566 करोड़। मिनिस्ट्री में एजुकेशन में एज इन 1,37,39,289 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में 2,55,233 लाख करोड़। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 7,84,678 करोड़। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो एज इन ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। एज इन सारा सही दिया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग 5 स्टेशन इन बिहार विल बी इंक्लूडेड इन सिलीगुड़ी वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर इन 2026-27 बजट में। तो कौन सा 5 स्टेशन है जो सिलीगुड़ी वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर में इंक्लूड किया जाएगा। तो कौन सा है, तो बक्सर, आरा, पटना, कटिहार और किशनगंज है। ठीक है, ये कंठस्थ आप याद रख लोगे। बक्सर, आरा, पटना, कटिहार और किशनगंज है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे कि फिजिकल डेफिसिट, तो फिजिकल डेफिसिट कितना है। तो आपको ये याद रखना है फिजिकल डेफिसिट जो है वो 1 पॉइंट नहीं वो 4.3% है। फिर फिजिकल रेवेन्यू डेफिसिट, तो रेवेन्यू डेफिसिट आपको ये ध्यान रखना है कितना है इसमें, तो एज ए 1.5%। प्राइमरी डेफिसिट एज ए 0.7% और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो एज ए 0.3% है। क्वेश्चन नंबर 9 देखोगे कि इन अकॉर्डेंस विद 16th फाइनेंस कमीशन व्हाट अमाउंट ऑफ ग्रांट टू स्टेट हैज बीन अनाउंस्ड इन बजट ऑफ 2026-27। तो एज इन कितना स्टेट्स को ग्रांट दिया जाएगा वो पूछा जा रहा है। तो ये 1.4 लाख करोड़ है। कितना है, 1.4 लाख करोड़ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे, कंसीडर द बजट एस्टिमेट्स रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर इन यूनियन बजट 2026। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इन बजट 2026-27 बजट एस्टिमेट रिगार्डिंग द टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 53,47,315 करोड़ सेट किया गया है। हाँ हम लोगों ने भी पढ़ा था ये। और बजट 2026-27 जो है वो एज एन एस्टिमेट देखोगे उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का तो 41,25 करोड़ है। हाँ ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 2 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखोगे कि इन द यूनियन बजट 2026-27 रिगार्डिंग द सेंट्रल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच इन टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिलेटेड टू रुपी 1। तो मिसमैच पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें किसमें मिसमैच है, तो देखो बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज में 24 पैसे, हाँ सही है। इंटरेस्ट पेमेंट में 23 पैसे, नहीं ये गलत है। यहाँ पे मिसमैच ऑफ रुपी 1 ये वाला हो जाएगा। इसका आंसर बी जो है वो एज इन सही हो जा रहा है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखोगे कि बाय व्हेन हैज द टारगेट बीन सेट अप इन यूनियन बजट 2026-27 टू ट्रांसफॉर्म इंडिया कैश्यू एंड कोकोआ इनटू प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड। तो कैश्यू को, काजू को और कोकोआ को हम लोग प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाएंगे। तो ये कब तक बनाना है, इसका डेडलाइन 2030 है, 2030 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखोगे यहाँ पे कि इन यूनियन बजट 2026-27 रिगार्डिंग द स्कीम्स फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर विच इनिशिएटिव्स हैज बीन प्रपोज्ड टू स्ट्रेंथन द खादी हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट को। तो एज इन कौन से स्कीम को बेसिकली यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा, कौन सा इनिशिएटिव लिया गया है, तो महात्मा गांधी ग्राम स्वराज। क्या, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज। क्वेश्चन नंबर 14 देखोगे कि 0.4 लाख, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि मैच करना है रिगार्डिंग न्यू इनकम टैक्स स्लैब
इन यूनियन बजट 2026-27 में, तो 0.0 से लेके 4 लाख तक 0% टैक्स लगेगा, सही है। 4 से 8 5 लाख 5% टैक्स लगेगा। 8 से 12 जो है वो 10%, और 12 से 16 जो है वो 15%। इसमें एज इन इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, सही है सारा। ठीक है, वो अभी आपको याद रखना है, न्यू टैक्स स्लैब जो है 12% और 18% है ना, वो वाला कंसेप्ट भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन 15 देखोगे, वेयर विल द इकोसिस्टम फॉर शिप रिपेयर फॉर इनलैंड वाटरवे डेवलप इन पटना। ये पटना में शिप रिपेयर इनलैंड वाटरवे के लिए दीघा में बनेगा। उसमें क्वेश्चन नंबर 16 देखोगे कि विच स्टेट हैज बीन प्रपोज टू रिसीव असिस्टेंस इन यूनियन बजट 2026-27, इसके लिए डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स के लिए, जिसका एम क्या है कि इंटेंसिफाई करना है माइनिंग को, प्रोसेसिंग को, रिसर्च को और मैन्युफैक्चरिंग को। तो एज इन ये उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। कौन सा है? उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। क्वेश्चन नंबर 17 देखोगे कि टू प्रपोज द प्रपोज प्रोविजन इन यूनियन बजट 2026-27 टू प्रमोट हेरिटेज एंड कल्चरल टूरिज्म। तो एज इन कितना पैसा दिया गया है, मतलब क्या दिया गया, टू प्रपोज प्रोविजन इन यूनियन टू प्रमोट हेरिटेज एंड कल्चरल टूरिज्म, ये क्या है इसका आंसर? तो एज इन ये नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड एक सेटअप किया गया, सही है। डेवलपमेंट ऑफ 15 आर्कोलॉजिकल साइट्स, ये भी सही है। और डेवलपमेंट ऑफ ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नोट्स इन दुर्गापुर, ये भी सही है। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव जो है वो सही हो जाएगा। 18 नंबर देखोगे, यूनियन बजट 2026-27 में प्रपोजल जो है बेसिन लॉन्च किया गया है एक डेडिकेटेड एसएमई ग्रोथ फंड के लिए। तो कितना 1000 करोड़ जो है वो दिया जाएगा इक्विटी सपोर्ट स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को 10,000 करोड़ दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 10,000 करोड़ दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखोगे, बजट 2026-27 में हाउ मेनी रिजर्वायर्स एंड अमृत सरोवर जो है वो डेवलप किए जाएंगे जो प्रमोट करेगा फिशरीज को। तो ये एज इन 500, कितना? 500 एज इन रिजर्वायर जो है, और अमृत सरोवर जो है डेवलप किया जाएगा जो प्रमोट करेगा फिशरीज को। क्वेश्चन नंबर 20 देखोगे, इन यूनियन बजट 2026-27 एक न्यू स्कीम जो है वो एज इन अनाउंस किया गया जो इंश्योर करेगा डिग्निफाइड और सस्टेनेबल लाइवलीहुड को, किसके? पर्सन को, मतलब सस्टेनेबल लाइवलीहुड पर्सन को जो एज इन डिसेबल है, मतलब पर्सन में डिसेबिलिटीज के लिए जो प्रोवाइड करेगा उनको इंडस्ट्री रिलेवेंट और कस्टमाइज ट्रेनिंग इन द फील्ड, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनिमेशंस के लिए, विजुअल इफेक्ट्स के लिए, गेमिंग के लिए, कॉमिक्स के लिए। तो इस स्कीम का नाम क्या है? तो नाम है बेसिकली दिव्यांजन कौशल योजना। क्या नाम है? दिव्यांजन कौशल योजना। फिर क्वेश्चन नंबर 21 देखोगे कि अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट मेड बाय यूनियन बजट 2026-27 हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड बाय इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन आईएसएम के लिए, जो आईएसएम 2.0 है उसमें फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में कितना एलोकेशन आवंटन दिया गया है? तो 1000 करोड़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखोगे, 2026-27 बजट में हाउ मेनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वो बुद्धिस्ट सर्किट में डेवलप किया जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो एज इन यहाँ पे 6 स्टेट को बुद्धिस्ट सर्किट में डेवलप किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखोगे कि इन द यूनियन बजट 2026-27 एक इनिशिएटिव जो है बेसिकली अनाउंस किया गया जो स्ट्रेंथन करेगा, ताकतवर दिलवाएगा इंडिया के सपोर्ट्स इकोसिस्टम को, जिसमें प्रमोट किया जाएगा स्पोर्ट्स कल्चर को। तो इसका नाम क्या है इस इनिशिएटिव्स का? इस इनिशिएटिव का खेलो इंडिया मिशन है। क्या नाम है? खेलो इंडिया मिशन है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 देखोगे कि यूनियन बजट 2026-27 अनाउंस करता है एक प्लेटफॉर्म जो एज इन प्रपोज किया गया है लॉन्च करने के लिए रिटेल आउटलेट, कहाँ पे? क्लस्टर लेवल में, जो स्ट्रेंथन करेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप को और प्रोवाइड करेगा वुमेन्स एंटरप्रेन्योर को बेटर मार्केट प्लेस के लिए और सस्टेनेबल इनकम्स के लिए। तो नेम क्या है इस प्लेटफॉर्म का? तो शी मार्ट है। क्या नाम है? शी मार्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखोगे कि अंडर द लखपति दीदी स्कीम 20 मिलियन वुमेन जो है वो एज ज्वाइन करते हैं अभी तक। तो टारगेट सेट किया है कि इंक्रीज करना है नंबर बाई 2027, तो 30 मिलियन, कितना इंक्रीज करना है? अप टू 30 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 26 देखोगे, हाउ मच फंडिंग जो है एलोकेट किया गया 2026-27 बजट में इन वीबी जी राम जी, एज इन मनरेगा स्कीम था, उसका नाम चेंज करके वीबी जी राम जी रखा गया है। वीबी जी राम जी रखा गया है स्कीम का नाम। तो विच इज इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस द मनरेगा। तो इसमें कितना फंडिंग कितना दिया जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो इसका फंडिंग है बेसिकली 95,692.31 करोड़। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखोगे, क्या ड्यूटी है, विच ड्यूटी हैज बीन आउटलाइन यूनियन बजट 2026-27 जो अचीव करेगा गोल ऑफ विकसित भारत को। तो एक्सेलरेट करना इकोनॉमिक ग्रोथ को, फुलफिल करना एस्पिरेशंस और डेवलपिंग कैपेबिलिटीज को, और सबका साथ सबका विकास को एज इन यहाँ पे बढ़ावा देना है। जिसमें एज एन आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रपोजल्स ऑफ यूनियन बजट 2026-27। तो वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट ये तो है, ठीक है, ये है। उसका कोकोनट प्रमोशन स्कीम ये भी है। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंस प्रोग्राम ये नहीं है, ठीक है, नॉट पूछा है, इंक्लूड नहीं किया गया है यूनियन बजट के प्रपोजल में। और नेशनल फाइबर स्कीम ये तो प्रेजेंट है ही। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखोगे तो 29 में पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2026-27
व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले आता है इसमें, आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 29 में कि स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज, उसके बाद आता है इंटरेस्ट पेमेंट, उसके बाद आता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, उसके बाद आता है डिफेंस। नहीं, यहाँ पे गलत इसलिए हो जा रहा है क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा है, सबसे कम यहाँ दिखा रहा है। तो सबसे पहले आएगा स्टेट का शेयर, कहाँ पे, यहाँ पे बता रहा है ना कि यूनियन बजट में एज इन गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपेंडिचर बता रहा था, सबसे ज़्यादा खर्चा होता है स्टेट शेयर्स में। उसके बाद वो इंटरेस्ट पेमेंट करती है सरकार, उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम में खर्चा करता है, फिर डिफेंस में करता है। हाँ ये सही है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एज इन स्टेट शेयर में ही वो खर्चा करता है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखोगे, यूनियन बजट 2026-27 में गवर्नमेंट जो है डिवाइड करता है ऑरेंज इकोनॉमी को 4 पिलर में, ABGC। तो विच ऑफ दिस इज अमॉन्ग दोज पिलर। तो ये एज इन एनिमेशन एंड गेमिंग, ये सही है, एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट ये भी सही है, गेमिंग एंड कॉमिक्स ये भी सही है। इसका आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 जो है, इन विच सिटी विल ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 अनाउंस किया जाएगा इन 2026-27 बजट बी हेल्ड। तो ये कहाँ पे होगा, ये एज इन ये न्यू दिल्ली में होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखोगे, व्हाट इज बायोफार्मा शक्ति, जो एज इन व्हाट इज बायोफार्मा शक्ति to which 10,000 crore has been allocated in 2026-27 बजट में। तो बायोफार्मा शक्ति है क्या, ये पूछा जा रहा है। एक बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव्स है। क्वेश्चन नंबर 33 देखोगे, हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड फॉर जल जीवन मिशन इन यूनियन बजट 2026-27। तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत 67,670 करोड़ डाला जा रहा है, लगाया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 34 देखोगे, टू विच मिशन हैज महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना लिंक करेगा यूनियन बजट 2026-27 में। तो ग्राम स्वराज योजना जो है वो एज एन समर्थ 2.0 में एज एन लिंक करेगा, किसमें करेगा, समर्थ 2.0 में लिंक करेगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखोगे, अकॉर्डिंग टू द बजट एस्टिमेट टू फॉर 2027 व्हाट इज द डेप्थ टू जीडीपी रेशियो। तो डेप्थ टू जीडीपी रेशियो जो है 55.6% है। क्वेश्चन 36 देखो कि हाईएस्ट स्पीड रेल कॉरिडोर जो है प्रपोज किया गया यूनियन बजट के द्वारा 2026-27 में। तो हाईएस्ट हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है वो कौन सा है, तो ये एज दिल्ली वाराणसी है। क्वेश्चन 37 देखोगे, इन यूनियन बजट 2026-27 हाउ मेनी सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजेस जो है वो एज एन कंटेंट क्रिएटर लैब्स में स्टैब्लिश किया जाएगा। तो ये कितना किया जाएगा, तो 15,000 टू 500, 15,000 जो है वो सेकेंडरी स्कूल्स रहेंगे और 500 कॉलेजेस रहेंगे जो कंटेंट क्रिएटर लैब्स में स्टैब्लिश की जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखोगे कि बजट 2026-27 में विच टू लोकेशंस जो है वो एज इन डेडिकेटेड है फ्रेट कॉरिडोर कनेक्ट्स के लिए। तो एज इन वो है डांकुनी सूरत। क्वेश्चन नंबर 39 देखोगे, हाउ मेनी एयर इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेदा जो है वो प्रपोज किए गए हैं जो स्टैब्लिश करेगा बजट 2026-27 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बेसिकली होगा इसका 3। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, ऑन विच मॉडल विल द प्रपोज डेडिकेटेड केमिकल पार्क जो है वो बनाया जाएगा यूनियन बजट 2026-27 के अनुसार। तो एज इन ये प्लग एंड प्ले मॉडल में आप जाइए, वहाँ पे जो भी आपको इन्वायरमेंट चाहिए, जो भी फैसिलिटी चाहिए आपको मिलेगा, बस आप वहाँ पे अपना काम करिए और बनाइए। क्वेश्चन 41 देखोगे कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है ऑप्शंस में। तो यूनियन बजट 2026-27 जो है वो प्रपोज करेगा, को डिक्लेयर करने वाला है 20 न्यू नेशनल वाटरवे। हाँ ये सही है। साथ ही साथ अब टोटल नेशनल वाटरवे कितना है, तो 111 है ना, ये याद रखना है। यूनियन बजट 2026-27 जो है वो प्रपोज करता है डेवलपमेंट ऑफ 6 न्यू वाटरवे इन बिहार। तो ये भी सही है, 6 का नाम को पता होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर 1 एंड 2 हो जाएगा। क्वेश्चन 42 देखो कि व्हाट इज भारत विस्तार एआई, एक स्मार्ट डिजिटल कंपेनियन है फॉर फार्मर अनाउंस इन 2026-27 बजट में। ये क्या है, ये एक मल्टी लिंगुअल एआई बेस्ड टूल है। 43 देखोगे, इन द यूनियन बजट 2026-27 32,000 करोड़ जो है वो एज एलोकेट किया गया अटल टिंकरिंग लैब के लिए। जो कितना उस तरह का लैब जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा नेक्स्ट 5 साल में। तो टोटल 50,000 लैब जो है वो अटल टिंकरिंग लैब के जैसा एज इन बेसिकली प्रोड्यूस किया जाएगा। क्वेश्चन 44 देखोगे, इन द बजट द गवर्नमेंट ने इम्फेसाइज किया है ऑरेंज इकोनॉमी विच रिफर्स टू क्रिएटिंग क्रिएटिव इकोनॉमी अंडर विच इंडस्ट्रियल कैटेगरी हैज द गवर्नमेंट क्लासिफाइड दिस इकोनॉमी। मतलब ऑरेंज इकोनॉमी को किस मिनिस्ट्री के अंदर या फिर किस इंडस्ट्री के अंदर वो रखा जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो ये बेसिकली इन कैटेगरी ऑफ सनराइज इंडस्ट्रीज में रखा जाएगा। क्वेश्चन 45 देखोगे कि हाउ मेनी टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो स्टैब्लिश किया जाएगा जो इंक्रीज करेगा पब्लिक इंटरेस्ट को इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में। तो ये एज इन कितना, तो ये बी मतलब 4। उसका क्वेश्चन 46 देखोगे कि अकॉर्डिंग टू बजट 2026-27 विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट का एज इन कमाई वो मान सकते हो आप, रेवेन्यू खर्चा है ना। तो सबसे ज़्यादा एज इन जीएसटी, उसमें इनकम टैक्स नहीं, ये गलत हो गया, जीएसटी नहीं है। सबसे ज़्यादा है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स फिर कॉर्पोरेशन टैक्स फिर जीएसटी, ये सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है।
क्वेश्चन नंबर 47 देखोगे, हाउ मेनी अमाउंट एज इन अलोकेटेड इन मनरेगा इन 2026-27। तो वही क्वेश्चन रिपीट करिए, क्या वीबी राम जी के लिए भी तो वही पूछा गया था। क्वेश्चन 47 जो है वो 40,000 करोड़ है। 48 नंबर देखोगे कि इन 2026-27 बजट एक वेवर ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है वो अनाउंस किया गया, मतलब कस्टम ड्यूटी वेव। तो ये कितना है एसेंशियल मेडिसिन में जो यूज़ किया गया ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए, कि एज इन 17 एसेंशियल मेडिसिन जो है वो एज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर वाला वो एज इन वेव हो जाएगा कस्टम ड्यूटी में, उनको कस्टम ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा। क्वेश्चन 49 देखोगे, हाउ मेनी ई बसेस हैज बीन अनाउंस टू लॉन्च इन द ईस्टर्न स्टेट्स बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में, जो इंप्रूव करेगा कनेक्टिविटी और डेवलप करेगा न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को। तो कितना एलोकेट करने बोला, तो 4,000 न्यू बसेस रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 देखोगे कि यूनियन बजट 2026-27 में जो कि इंक्लूड किया गया प्रोविजन जो डेवलप करेगा 15 आर्कोलॉजिकल साइट्स को एज एन एक्सपेरिमेंटल कल्चरल साइट्स। तो व्हाट इज दिस साइट्स, इस साइट्स को एज इन धोलावीरा है, ये राखीगढ़ी है और हस्तिनापुर तीनों है, इसमें ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभी सेट 9 डिस्कस किया है, अब हम सेट 10 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सेट 10, जो कि प्रैक्टिस सेट 10 है, जो एज इन रिलेटेड है क्वेश्चन जो रिलेटेड रहेगा इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 से। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है रिगार्डिंग द इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे में सबसे पहले हमें अगर पहला स्टेटमेंट देखते हैं इस क्वेश्चन का, तो इंडिया का पहला इकोनॉमिक सर्वे जो है वो प्रेजेंट किया गया था 1950-51 में बाय द फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर जॉन मेथाई के द्वारा, तो ये तो सही है। उसमें दूसरा है अंटिल 1964 ये प्रेजेंट किया गया अलॉन्ग विद द यूनियन बजट, हाउएवर स्टार्टिंग इन 1964 ये एज एन सेपरेट किया गया था यूनियन बजट के साथ, ये भी सही हो जाता है। और इकोनॉमिक सर्वे जो है प्रेजेंट किया गया बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, तो ये भी सही हो जाता है। तो इसमें गलत कौन सा है, कोई भी नहीं, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे कि सेलेक्ट द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक सर्वे। तो टाइम द इकोनॉमिक सर्वे एनालाइजेस द कंट्रीज इकोनॉमिक लैंडस्केप ग्रोथ एंड चैलेंजेस अक्रॉस 16 चैप्टर, ये सही हो जाता है। उसको गिवन द एज एन हम लोगों ने देखा है एडोटेरिया का जो मैगजीन है उसमें 16 चैप्टर एज एन समरी के फॉर्म में दिया हुआ था, तो वो हम लोगों ने डिस्कस किया है, आप बेशक देख सकते हो हमारे चैनल में, वो है लास्ट पार्ट उसी का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी देखोगे स्टेटमेंट 2, तो गिवन द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेडिकेटेड चैप्टर जो है वो हैज बीन इंक्लूडेड फॉर दिस टाइम, हाँ ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अचीव्ड द फिस्कल डेफिसिट टारगेट 4.8 ऑन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर 2024-25, तो एज इन इसमें ये भी स्टेटमेंट सही हो जाता है, इसमें एज एन ऑल ऑफ द स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 व्हाट परसेंटेज ग्रोथ जो है वो प्रोजेक्ट किया गया इंडियन इकोनॉमी में इन फिजिकल ईयर 2027, तो 27 के लिए 6.8% से लेकर 7.2% तक, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे एज इन यहाँ पे पूछ रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनएसओस फॉर फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26। तो रियल जीडीपी ग्रोथ जो है प्रोजेक्टेड है 7.4% के साथ इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26, ये तो सही है, यहाँ पे हम लोग ने देखा भी है ना। उसके बाद यहाँ पे द रैपिड ग्रोथ विटनेस करता है इन सर्विस सेक्टर हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ की फैक्टर इन द प्रोजेक्ट रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए में, जो कि ग्रोथ रेट इसमें देखा गया 7.3% का फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26, ये भी सही हो जाता है, 7.3 देखा गया था, हम लोगों ने इस टाइम पढ़ा था, इसमें बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों सही हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज किया गया फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेके टू फाइनेंशियल ईयर 25-26। दूसरा है इंडिया का पर कैपिटा नेशनल इनकम जो है वो कंसिस्टेंटली डिक्रीज किया है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से फाइनेंशियल ईयर 2025-26। ये आपको क्या लगता है, बताओ ये ऑप्शन क्या बता रहा है, क्या ये सही बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखो अ ग्रोथ ऑफ 8% जो है वो नॉमिनल जीडीपी में इस प्रोजेक्टेड फॉर अ फाइनेंशियल ईयर 2025-26, तो कितना प्रोजेक्ट किया गया है 8%। तो ऐसे इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, तो ये ऑप्शन सही, ऑल ऑफ द तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो इटसेल्फ गलत है और ये सही में गलत है। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसीव्ड जो है वो एज ए 9.2% रहता है जीडीपी का इन फाइनेंशियल ईयर 2025 में। उसके बाद दूसरा है नंबर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया गया है वो एज ए 9.2 करोड़ रीच कर गया है फाइनेंशियल ईयर 2025 में, जिसमें पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व
फॉरेक्स रिजर्व पूछा जा रहा है इन यूएस डॉलर, इंडिया में कितना है यूएस डॉलर में, तो इसका आंसर क्या होता है 701.4 बिलियन यूएस डॉलर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 सेलेक्ट द असेंडिंग ऑर्डर फॉर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बोल रहा है, तो मर्चेंडाइज हम लोग कितना एक्सपोर्ट करते हैं, तो सबसे ज्यादा कहाँ करते हैं वो पूछा जा रहा है, तो नीदरलैंड, फिर यूएई, फिर यूएसए। ठीक है, ये सही है, मतलब सबसे ज्यादा यूएसए में होता है, फिर यूएई में है, फिर नीदरलैंड में है। एज ए यूएसए तो सही है, यूएई भी सही है, पर एज इन यहाँ पे ऑप्शन के दरमियान नीदरलैंड आप बोल सकते हो। ठीक है, थर्ड में कौन सा है मेरे को कमेंट सेक्शन में अगर इन केस यू वांट यू कैन टेल मी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि according to first advanced estimate of economic survey 2025-26 consider the following statement एज इन सेक्टर के हिसाब से बताइए कि उसका रिस्पेक्टिव ग्रोथ रेट जो है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में कितना है। इसमें एग्रीकल्चर में कितना है 3.1% सही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर 6.2% और सर्विस सेक्टर में 9.1%। तो एज इन 1 to 3 कौन सा है, ए है, ऑप्शन ए है, तो 9 का ए इसमें सही हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्ट स्टेट्स जो है जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया इंडिया में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर देखा जाए तो एज इन सबसे ज्यादा मेजर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग स्टेट्स बोल रहा है। ठीक है, तो कौन सा स्टेट जो है एज इन पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग के लिए एज इन इन्वॉल्व है, इसमें एज इन सबसे ज्यादा राजस्थान, फिर गुजरात, फिर आसाम। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखोगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखोगे यहाँ पे कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द आंसर यूजिंग गिवन कोड, कोड के हिसाब से आंसर देना है। ठीक है, इससे पूछा जा रहा है कि टोटल एक्सपोर्ट रिकॉर्डेड अ ग्रोथ ऑफ 6.1% इन फाइनेंशियल ईयर 2025, वो कंपेयर किया गया है प्रीवियस ईयर से। तो एज इन और उसके दूसरा है इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट रीच करता है एज अ रिकॉर्ड ऑफ $825 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2025। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा दोनों, बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एज एन 12 नंबर हम लोग देखते हैं कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का कितनवा, कौन सा लार्जेस्ट रेसिपिएंट है रेमिटेंस में, तो फर्स्ट रेमिटेंस में, तो आपको पता होगा इन द फिजिकल ईयर 2025 विच इनफ्लो कितना है यूएस डॉलर 135.4 बिलियन, तो फर्स्ट आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखोगे अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 हाउ मेनी बिलियंस डॉलर डिड सर्विस एक्सपोर्ट टच ऑन ऑल टाइम हाई इन फिजिकल ईयर 2025, तो एज इन ये कितना है $387.6 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 14 देखोगे यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोड्यूसिंग प्रोडक्शंस ऑफ मेजर क्रॉप्स इन 3 लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ड्यूरिंग 2024-25, तो एज इन बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहाँ किया गया है। ठीक है, तो टॉप राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है उत्तर प्रदेश, हाँ ये सही है, इस बार यही हो गया है, पहले तेलंगाना था लेकिन अब फिर से उत्तर प्रदेश हो गया है। फिर कौन सा है, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल है, ये तो सही हो गया ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी देखोगे, मतलब स्टेटमेंट नंबर बी, टॉप स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन पे राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, ये भी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 या फिर ऑप्शन सी जो है वो टॉप मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो मध्य प्रदेश है, फिर कर्नाटक है और बिहार है, इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखोगे कि व्हाट वाज इंडिया टोटल एक्सपोर्ट ग्रो, मतलब गुड्स और सर्विसेज कंबाइंड में एक्सपोर्ट में देखा जाए तो फिजिकल ईयर 2025 में जो रिकॉर्ड करता है एनुअल ग्रोथ ऑफ 6.1%, तो कितना है इसमें बोला जा रहा है $825.5.3 बिलियन जो है वो टोटल एक्सपोर्ट है इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 16 देखोगे कि व्हाट इज द ग्रॉस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इनफ्लो देखोगे इंडिया में ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर इन 2025, और $64.7 बिलियन है, कितना है $64.7 बिलियन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखोगे अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 ये फिजिकल डेफिसिट देखोगे स्टेट गवर्नमेंट का, ये परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना है, तो ये कितना है 3.2%। क्या एज एन इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से फिजिकल डेफिसिट देखोगे स्टेट गवर्नमेंट का एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो 3.2%। क्वेश्चन नंबर 18 देखोगे अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 इंडिया का रिकॉर्ड फूड ग्रोथ गेन प्रोडक्शन जो है ईयर 2024-25 में ये स्टैंड करता है 3577.3 LMT मेट्रिक टन। तो व्हाट इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वजन ऑब्जर्व किया गया इस साल एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर में, ये कितना किया गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये एज एन 254.3 LMT है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इंडिया का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है वो 67 पॉइंट रहा है एट द एंड ऑफ मार्च 2025, ये सही है। फिर इन फाइनेंशियल ईयर इन फिजिकल ईयर 2025 कंबाइंड फिजिकल डेफिसिट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट स्टूड 3.2% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये बोथ इसमें आंसर, मतलब ऑप्शन 1 and 2 दोनों सही हो जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 20 देखोगे कि अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 विच सेक्टर, कौन सा सेक्टर जो है वो लार्जेस्ट शेयर दैट इज 53.6% शो करता है ऑफ इंडिया का जीडीपी इन फर्स्ट हाफ ऑफ फिजिकल ईयर। तो ऐसे आपको ये पता होगा सर्विस सेक्टर जो है वो मैक्सिमम शो कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 21 देखोगे कि अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क एज ऑफ अक्टूबर 2025। तो कितना है इलेक्ट्रिफिकेशन? तो 99.1% हो गया है। क्वेश्चन 22 देखोगे अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 विच सोर्स हैज लार्जेस्ट शेयर ऑफ 38.61 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो मतलब सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी कहाँ से पैदा किया गया? सोलर एनर्जी, है ना। कितना? 38.61 गीगावाट। उसके बाद यहाँ पे 23 नंबर देखोगे कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट अप्रूव्ड फॉर द सेमीकंडक्टर मिशन अक्रॉस 6 स्टेट्स। तो कितना एज एन अप्रूव किया गया है? तो ये एज इन 1.60 लाख करोड़ है, ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखोगे कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 द मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया इन डिक्रीजिंग ऑर्डर आप देखोगे तो मतलब कम से मतलब डिक्रीजिंग मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा से सबसे कम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ये होगा? चलो देखते हैं। सबसे पहले उड़ीसा है, ये तो सही है। फिर झारखंड है, फिर छत्तीसगढ़ नहीं। सबसे पहले उड़ीसा है, फिर झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन नंबर बी सही है क्योंकि झारखंड से पहले है उड़ीसा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसका क्या हो जाएगा? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। क्वेश्चन नंबर 25 देखोगे अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2026 व्हाट इज द नंबर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्ड इन अ फाइनेंशियल ईयर 2022। 22 में पूछ रहा है, ये ध्यान रखना। इनकम टैक्स फाइल रिटर्न जो बोल रहा है वो 6.9 करोड़ होगा, ठीक है। याद कर लोगे कुछ कुछ डेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखोगे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें फॉल्स स्टेटमेंट चुनने को बोला है, ठीक है। तो अंडर द प्रधानमंत्री जन धन योजना 55.02 करोड़ अकाउंट जो है वो ओपन किया गया बाय मार्च 2025, ये गलत हो जाता है। उसके बाद अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अन अमाउंट एक्सीडिंग 336.18 लाख करोड़ जो है वो एज इन डिसबर्स किया गया है एज इन 55.45 करोड़ लोन अकाउंट बाय अक्टूबर 2025। इसका जो है ना वो दोनों स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट जो है वो एज इन गलत है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 और 26 का आपको समझ में आया, ये एज इन बोथ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 27 देखोगे यहाँ पे कि व्हाट डज द इंक्रीज इन रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम 8.5% टू 9.2% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंडिकेट। ये क्या इंडिकेट करता है ये पूछा जा रहा है। ये इन द कंट्री का ओवरऑल इकोनॉमी, जो कि नहीं, ये नहीं। गवर्नमेंट इज रिसीविंग सिग्निफिकेंट मोर फंड फॉर डेवलपिंग वर्क्स एंड स्कीम्स कंपेयर टू द पास्ट, ये सही है। इंक्रीज इन द रेवेन्यू रिसीव्ड, ठीक है, ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट को मिल रहा है, जबकि 8.5% से अब 9.2% मिल रहा है। तो ये है गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा पैसा रिसीव कर रहा है फंड से फॉर डेवलपमेंट वर्क और स्कीम्स के लिए एज कम्पेयर टू पास्ट। क्वेश्चन नंबर 28 देखोगे ये अकॉर्डिंग टू नहीं, फॉर विच कंसेक्यूटिव ईयर हैज द इकोनॉमिक सर्वे स्टेटेड दैट इंडिया रिमेन्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। ये एज इन फोर्थ, फोर्थ एज इन बताया गया है, ठीक है। चार, चौथा मतलब फोर्थ कंसेक्यूटिव ईयर है ना लगातार। क्वेश्चन नंबर 29 देखोगे कि अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 व्हाट वाज द परसेंटेज ग्रोथ इन प्राइवेट कंजप्शन इन फिजिकल ईयर 2026। तो क्या पूछा जा रहा है? प्राइवेट कंजप्शन इन फिजिकल ईयर 2026 पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 7% होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखोगे तो द स्पेडेक्स मिशन जो है विच हैज बीन मेंशन्ड इन द इकोनॉमिक सर्वे 2026, तो ये रिलेटेड है किसके साथ? तो ये एज ए रिलेटेड है ऑटोनॉमस सैटेलाइट डॉकिंग से। क्वेश्चन नंबर 31 देखोगे कि according to economic survey 2026 how much has India's fish production increased compared to previous decades में? तो कितना परसेंटेज में इंक्रीज किया गया? तो 140% है ना, याद कर लोगे ये। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 व्हाट इज मेंट बाय ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अ टर्म दैट हैज बीन सब्जेक्टेड ऑफ डिस्कस, मतलब सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन है। तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में पूछ रहा है। तो ये बेसिकली मनी जो कि दिया गया हो, वेरी लिटिल एक्सपेक्टेशन ऑफ बीइंग रिपेड, मतलब वो एज इन वापस लौट के आएगा, ये बहुत कम आशंका है, वो उसी को बोला जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट ग्रॉस। क्वेश्चन नंबर 33 देखोगे अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2026 बाय व्हाट परसेंटेज हैज द टोटल गवर्नमेंट डेप्थ इन डिक्रीज्ड, गवर्नमेंट का कर्जा जो है वो कितना डिक्रीज किया है, देयर बाय हेल्पिंग टू सिक्योर एंड स्ट्रेंथन द कंट्री का फिजिकल पोजीशन। तो कितना घटा है परसेंटेज में पूछा जा रहा है, तो ये एज इन 7.1% है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखोगे कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 प्रोजेक्ट इन हाउ मेनी स्टेट्स टोटलिंग 10 प्रोजेक्ट्स हैज बीन अप्रूव्ड सो फार अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत कितना स्टेट में ये प्रोजेक्ट जो चलेगा वो पूछा जा रहा है। तो इसमें 6 स्टेट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखोगे कि
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, ठीक है। इंडिया का हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन जो है वो 362.8 मिलियन है, इन मिलियन टन इन टू 2024-25, ये सही हो जाता है। टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, लॉन्च कर रहा है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये भी सही है। तो एज इसमें नन ऑफ द अबव, एज एन ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखोगे कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 व्हाट इज द टोटल परसेंटेज एक्सपेंशन ऑफ नेशनल हाईवे नेटवर्क, जो नेशनल हाईवे नेटवर्क जो है वो कितना बढ़त हुआ है 2014 के दरमियान दिसंबर 2026 में। तो एज इन देखोगे इसमें कितना होगा, 60% का इजाफा होगा, इंक्रीज होगा। क्वेश्चन 37 देखोगे कि सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26, तो इंडिया जो है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है, हाँ ये सही है। इंडिया रैंक करता है फोर्थ इन रिन्यूएबल एनर्जी आफ्टर चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्राजील, ये भी सही है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो एज 41.7% रहा इन 2024, ये भी सही है। और फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो रहा है वो 3.2% रहा है 2023-24 में। तो एज इन इसमें ऑप्शन जो है ना डी, ऑप्शन डी मतलब सारा स्टेटमेंट जो है वो सही होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 हाउ मच न्यू लाइंस जो है वो एज इन गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि वो ऐड करेंगे रेलवे नेटवर्क में फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। तो इसका ऑप्शन 3500 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 देखोगे कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 एट विच टोटल लोकेशन टू सॉरी एट विच टू लोकेशन इंडिया के इंटरनल आईआईटी कैंपस जो है वो जो कि स्टैब्लिश किया गया है, तो टू स्टेशन में पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बेसिकली आप देखोगे तो कौन सा दो स्टेशन में सेट हो रहा है, ये एज इन जंजीबार एंड अबू धाबी, कहाँ पे, जंजीबार और अबू धाबी में। क्वेश्चन 40 देखोगे अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 हाउ मेनी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम जो है वो ऑपरेट करेंगे इंडिया में बिटवीन 2014-15 से 2024-25 तक। तो टोटल आईआईएम पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना, इसमें 21 है, 21 है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 41 देखोगे अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन नाउ फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, तो एक्सट्रीम पॉवर्टी में कितने परसेंट ऑफ पीपल हैं, तो आई थिंक 5.3% है, कोई ऑन पेपर है ये, है ना, मुझे नहीं लगता इतना कम है। 42 नंबर देखोगे ये अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल एवर रिकॉर्डेड बाय सर्विस सेक्टर, तो हाईएस्ट लेवल एवर रिकॉर्डेड बाय सर्विस सेक्टर जो है वो 56.4% है। क्वेश्चन नंबर 43 देखोगे अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 व्हाट इज द टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2026-25, तो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन पूछ रहा है ना, सेक्टर का पूछ रहा है, तो 195 मिलियन टन है, कितना है, 195 मिलियन टन, ऑप्शन बी। उसके बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 44 अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 अप्रॉक्सीमेटली कितना परसेंट ऑफ इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो फॉल करता है इनटू लोअर मिडिल इनकम पॉवर्टी कैटेगरी में, तो लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में 23.9%, ऑप्शन नंबर ए फॉल करता है। क्वेश्चन 45 देखोगे कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग की डेफिसिट्स अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26, एक टारगेट जो है बेसिकली सेट किया गया है जो फिजिकल डेफिसिट को 4.5% ऑफ जीडीपी का बाय 2026 लाना है, ये सही है। उसका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन टू देखो कि प्राइमरी डेफिसिट जो है वो एस्टिमेटेड कितना है 0.8 बाई 2026, ये भी सही है। और रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो एज टारगेट इसका कितना है 1.5% बाई 2026, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो ऑल ऑफ द जो है वो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखोगे कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 सेलेक्ट द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर रिगार्डिंग द मर्चेंडाइज इम्पोर्ट, ठीक, कितना मतलब किससे हम लोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं से सबसे कम, है ना, तो चाइना तो ऑब्वियसली हो जाएगा, एज एन ऑप्शन से देख सकते हो कि चाइना, रशिया और यूएसए, यही हो जाएगा, ठीक है। रशिया और यूएई, यूएसए नहीं, यूएसए में सबसे ज़्यादा हम लोग एज एन एक्सपोर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखोगे अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 इंडिया जो है वो सिक्योर करता है फोर्थ पोजीशन इन टर्म्स ऑफ ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट एंड अनाउंसमेंट एंड इज द डैश कंट्री टू अट्रैक्ट द डिजिटल इन्वेस्टमेंट इन द ग्रीन सेक्टर, तो पोजीशन पूछ रहा है, तो ग्रीन सेक्टर में आप देखोगे अट्रैक्शन में एज इन इंडिया कितना है, फर्स्ट पोजीशन है। क्वेश्चन नंबर 48 देखोगे कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 द वर्ल्ड बैंक जो है वो रिसीव करता है डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, मतलब रिवाइज करता है डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी रेजिंग फ्रॉम $2.15 बिलियन टू, अब वो कितना हो गया है, तो एज इन $3 बिलियन हो गया, $3 हो गया, मतलब एज इन पॉवर्टी का गरीबी रेखा से ऊपर वो लोग होंगे जो $3 से ऊपर कमाते होंगे, या फिर $3 से जो नीचे का कमाते होंगे वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। उसके बाद 49 का हम लोग देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द productions of major crops in the three largest producing state during 2024-25,
तो एज एन टॉप वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है इंक्लूड करता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। वीट प्रोड्यूसिंग सही है, तेलंगाना भी था। उसके बाद टॉप मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट जो इंक्लूड करता है राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, ये भी सही है। टॉप शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये भी सही है। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव जो है वो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 49.7 ईयर्स हो गया इन 1970, जो कि इंक्रीज हुआ है बाई 70.3 ईयर्स इन 2023। उसके बाद दूसरा जो है कि बाई द ईयर ऑफ 2023 द पॉपुलेशन जो है एज इन इंडिया का 15 से लेके 59 वाला ईयर जो है वर्किंग एज ग्रुप विल रीच 980 मिलियन विच कॉन्स्टिट्यूट्स 65% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। तो ये भी सही हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन जो है सी बोथ 1 एंड 2 सही हो जाता है। ये था हमारा 50 क्वेश्चन का एज इन एमसीक्यू जिसको हम लोग ने डिस्कस किया है। ये सेट 8 था, अब हम सेट 10 था, ये हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे वो सेट 11 देखेंगे। ठीक है।